नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक और न्यू अपकमिंग आईपीओ की, जो कि आपको 2 दिसंबर से आता हुआ दिखाई देगा। और ये आईपीओ जो है अपकमिंग आईपीओ है, तो इसका नाम जो है काफ़ी चर्चा में भी रहा है। ये आईपीओ बताएंगे आगे वीडियो में। आईपीओ का नाम है प्रॉपर्टी शेयर्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आईपीओ, जो कि 2 दिसंबर से आने वाला है। काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। आईपीओ बेसिकली ये कंपनी जो है काम करती है REIT में काम करती है, यानी रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट में काम करती है। बेसिकली ये जो IET होता है ये म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, जो रियल एस्टेट संपत्तियों के मालिक होते हैं उनके परिचालन करते हैं तथा निवेश पर नियमित आय और पूंजी जो वृद्धि अर्जित होती है उस पर आपको पूंजी बना के देते हैं। तो जैसे म्यूचुअल फंड के ट्रस्ट होते हैं उसी टाइप से रियल एस्टेट का एक ट्रस्ट है। जानेंगे इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी की क्या है फाइनेंशियल फंडामेंटल, कंपनी की जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है, आईपीओ आ रहा है तो किस कैटेगरी के लिए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में, जिसका नाम है प्रॉपर्टी शेयर्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो बेसिकली सबसे पहले अगर इस कंपनी के बारे में आप जानोगे दोस्तों, प्रॉपर्टी शेयर्स क्या है, तो बेसिकली ये कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी है एक तरीके की। और अगर आप देखोगे तो ये जून 2024 में आई है, मतलब कि अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले ही ये बनाई गई है। ये प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट की है ट्रस्ट के बेस पे, जो कि सेबी रजिस्टर्ड अप्रूव है। किस चीज़ के लिए? स्मॉल एंड मीडियम रियल इस्टेट जो होते हैं इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके लिए। यानी कि छोटे मोटे जो ट्रस्ट हैं या बड़े मीडियम ट्रस्ट है उन सब के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, जैसे म्यूचुअल फंड का एक ट्रस्ट होता है इसी टाइप से बनाई गई है। और ये जो है फर्स्ट स्कीम है जो कि प्रॉपर्टी के जो होते हैं छोटे छोटे लैंड्स और इस टाइप से इस सेगमेंट में काम करती है। और इसमें स्ट्रक्चर एज पर द रिट्स रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। तो ये रिट्स जो है आप समझ ही गए होंगे, इसमें रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ट्रस्ट है। तो बेसिकली अगर हम बात करें रिट्स का फुल फॉर्म क्या है, तो आप समझ गए होंगे, इसका नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो जिस तरह से आपने देखा होगा अलग अलग बने हुए हैं, उस तरह से रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना है, जिसमें कि सारी रियल एस्टेट की कंपनियां दिखाई देंगी मोस्टली जो इनके साथ सेगमेंट में होगी। और वहां जाके इन्वेस्टर अपना पैसा लगा सकता है। जिस टाइप से म्यूचुअल फंड काम करता है सेम उस टाइप से, जहां तक कि मुझे लगता है दोस्तों। हो सकता है कि इसमें कुछ और भी हो, पर जो अभी तक दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ट्रस्ट ऑफ प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो कि एक्सेस ट्रस्ट सर्विसेज लिमिटेड के साथ आपको दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो इस ट्रस्ट के जो सर्विसेज है वो क्या क्या सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी, तो वो है डिबेंचर ट्रस्ट के लगभग सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी ट्रस्ट के लगभग सर्विसेज देखने को मिलेंगी, फैकल्टी जो एजेंट्स होते हैं वो आपको देखने को दिखाई देंगे इसमें। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो है कस्टडी सर्विसेज दिखाई देंगी, ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट दिखाई देगा आपको। और उसके अलावा स्क्रूटनाइज ट्रस्ट जो होगा वो दिखाई देगा, शेयर मॉनिटरिंग ट्रस्ट के लगभग है, लेंडर रीपेमेंट ट्रस्ट आपको दिखाई देगा, डिजिटल जो है एजेंसी दिखाई देंगी। इस तरह से जो ये ट्रस्ट है वो रिट के अंडर में काम करता है और एक फैमिली ट्रस्ट पूरा जो काम कर रहा है और डोमेस्टिक मार्केट में ये काम कर रहा है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में इसकी पकड़ नहीं है, सिर्फ आपको डोमेस्टिक मार्केट में दिखाई देगा। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की तरह ही आपको दिखाई देगा। अब इस आईपीओ को लाने का मेन पर्पस कंपनी का क्या है, अगर आप देखेंगे तो एक्वायरेशन इन्हें करना है प्रोजेक्ट को, जो कि इनको है। अगर आप देखेंगे तो इन्हें कमर्शियल ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट है, रिफर्बिशमेंट करना है इनको, पेमेंट बोरिंग जो पार्ट पेमेंट से है वो करना है, एप्लीकेशन जो है स्टेशनरी चार्जेस जो है अंडर एप्लीकेशन लॉस के, यानी कि इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गया, सर चार्जेस हो गया, और अदर केसेस में जो है वो करने हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड के लिए इन्हें पैसा चाहिए। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट मर्जर फॉर द प्रपोज एक्विजिशन जो ये करने वाले हैं वो चाहिए। प्रोजेक्ट जो इनके चल रहे हैं उसके लिए इनको थोड़ा सा चाहिए, कमर्शियल ऑफिस स्पेस इनको बनाने हैं उसके लिए इन्हें पैसा चाहिए। लैंडिंग फॉर द SBP सब्सिडी फॉर द इक्विटी एंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर द, इसके लिए इन्हें पैसा चाहिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। वहीं आप बात करोगे तो ये 2 दिसंबर से आता हुआ दिखाई देगा 4 दिसंबर के बीच में। फेस वैल्यू अभी तक डिस्क्लोज नहीं हो रही है इसकी। प्राइस बैंड की अगर आप बात करोगे तो प्राइस बैंड आपको काफ़ी बड़ा दिखाई देगा दोस्तों, यानी 10 लाख से 10,05,000 रुपये पर शेयर है। और लॉट साइज भी यहाँ डिस्क्लोज नहीं है, पर एक ही शेयर आपको अलाउ है, मतलब कि एक शेयर आप लेंगे और वो भी 10 लाख रुपये का एक शेयर है दोस्तों। तो यही सबसे हैरत की बात है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 3,361 शेयर ऑफर करने वाले हैं, कुल 352 करोड़ रुपये ये देने वाले हैं, मतलब आईपीओ में। और टोटल का फ्रेश इशू है, यानी पूरा पोर्शन फ्रेश आपको नजर आएगा, ऑफर फॉर सेल का कुछ भी नहीं है। पर इस आईपीओ की सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट आपको जो दिखाई देगी, इशू टाइप भी आप देखेंगे तो लिस्टेड NSE BSE पे होगा और SM रेट पे आपको दिखाई देगा ये। अब आप देखें तो इसमें जो है रिटेल के लिए कोई भी पोर्शन नहीं है, यानी रिटेल के लिए रिजर्वेशन कुछ नहीं है। QIB और HNI इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। QIB 75% का पोर्शन और HNI के लिए 25% का पोर्शन रखा गया है। HNI में भी मुझे लगता है कि स्मॉल HNI का तो मुश्किल लगता है, बिग HNI बिकॉज टिकट साइज ही 10 लाख से अगर एक शेयर है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मोस्टली बिग HNI ही
करेंगे सपोर्ट। इंपॉर्टेंट डेट जो होने वाली हैं वो इंपॉर्टेंट डेट कब क्लोज होगा, कब होगा, तो आप देखेंगे तो ये आईपीओ आपको 2 दिसंबर से ओपन होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि सोमवार से, और वेडनेसडे को क्लोज हो जाएगा यानी कि 4 दिसंबर को। अलॉटमेंट आपको जो दिखाई देंगे वो 5 दिसंबर को दिखाई देंगे। इनिशियल रिफंड अगर आपको नहीं आता है तो आपका रिफंड जो है 6 दिसंबर तक हो जाएगा। क्रेडिट डीमेट अकाउंट में जो शेयर की डेट है वो भी 6 दिसंबर है, और लिस्टिंग जो है इसकी 9 दिसंबर को होती भी नजर आएगी। इसका कट ऑफ टाइम रखा गया है 4 दिसंबर को शाम 5 बजे से पहले पहले। लेकिन यहाँ लिखा है कट ऑफ टाइम फ्रॉम यूपीआई, पर यूपीआई मैंडेट से दोस्तों ये नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा टिकट साइज है, तो ये थ्रू नेट बैंकिंग या कि बैंक के थ्रू ही जाके होगा। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, क्योंकि यहाँ जो है कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल तो कुछ दिए नहीं गए हैं, यानी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करा है, क्योंकि कंपनी अभी 3 महीने पहले ही ओपन हुई है, जैसा कि आपसे डिस्कस भी हुआ था। तो प्राइस आपने देख ही लिया होगा, 10,05,000 रुपये के लगभग प्राइस है, यानी कि एक शेयर आपको 10 लाख रुपये में पड़ रहा है। जीएमपी की कोई डिमांड दिखाई नहीं दे रही है अभी तक। एस्टिमेटेड लिस्टिंग में भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। फायर रेटिंग 1 की बनी हुई है, तो देखते हैं ग्रे मार्केट में क्या बनेगा इसका। और 352 करोड़ का टोटल इशू साइज है, आपको एक शेयर एक लॉट में देखने को मिलेगा। 2 दिसंबर को ओपन होगा, 4 दिसंबर को क्लोज होगा, और 5 दिसंबर को आपको अलॉटमेंट पता लग जाएंगे। 9 दिसंबर को लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा एनएससी बीएससी दोनों पे। अभी तक की देखें तो अगर हम बात करें तो कोई डिमांड नहीं नजर आ रही है एज ऑफ नाउ। अगर हम बात करें तो मार्केट में कोई भी डिमांड इसमें बनी नहीं है, यानी कि कोई भी आपको लिस्टिंग गेन नहीं दिखाई दे रहा है। पर ऐसे शेयर फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, मतलब इस टाइप का कोई शेयर आया जिसकी कॉस्टिंग काफ़ी बड़ी है, तो आप देख सकते हैं 1 लाख रुपीज़, मतलब एक आम आदमी की पहुंच से तो बाहर ही है। पर फिर भी हम देखेंगे इस आईपीओ में कौन सी कैटेगरी कितना सब्सक्राइब करती है। बेसिकली ये आईपीओ जो है क्यूआईबी और एचएनआई कैटेगरी के लिए निकाला गया है, रिटेल के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, तो रिटेल कैन नॉट अप्लाई दिस आईपीओ। तो रिटेल भाइयों के लिए ये आईपीओ नहीं है, सिर्फ एचएनआई और क्यूआईबी कैटेगरी के लिए है। एचएनआई में भी लिमिटेड एचएनआई यानी कि बिग एचएनआई पोर्शन ही इसको सब्सक्राइब कर सकता है दोस्तों। तो देखते हैं ये किस टाइप से रहेगा, क्या रहेगा, इसमें क्या प्रो और कॉन्स है। कुल मिला के कंपनी का भी हमें अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, कहीं भी हमने साइट पर भी सर्च करा तो वहाँ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज कंपनी को भी बने हुए 4 से 5 महीने हुए हैं, तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेंड में जा रहा है, इसीलिए मे भी जो है वो रिटेलर के लिए भी नहीं है, और शेयर का प्राइस भी काफ़ी हाई है। तो आप समझ सकते हैं कि लिस्टिंग गेन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो थोड़ा सा अपडेट देखेंगे। पर पहली बार हमने देखा है कि जनरली ये आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ की कैटेगरी में आया है। तो दोस्तों यहाँ कोई भी वीडियो आपको जो है बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं जाता, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए नहीं बोला जाता है। हम सारे वीडियो नॉलेज पर्पस से बनाते हैं, जहां कंपनी के फैक्ट और फिगर पे बात करते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं, सो दैट एक पूरी पिक्चर आपके सामने रखते हैं, सो दैट कि आपको अपने डिसीजन लेने में मदद मिल पाए और आप सही डिसीजन ले पाए। दैट्स ऑल, यही हमारा मोटो रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।